Hare Krishna. So, welcome to you all on Updesh. Wonderful topic today. This topic's name is एक विधि. एक विधि. तो ये तो हमें समझ में आया. एक मतलब होता है, एक विधि मतलब होता है प्रोसेस. एक प्रोसेस. गीता में भगवान बहुत प्रोसेस बोल रहे हैं, है ना. एक प्रोसेस नहीं बोल रहे, बहुत सारी प्रोसेस बोल रहे हैं. और बहुत सारी प्रोसेस आप देखते भी हो कि अवेलेबल भी है. कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान लेता है, कोई कर्म में बहुत फोकस है, कोई संयम करता है, कोई अष्टांग में ऊपर है, कोई पतंजलि अद्वैतवाद में, ठीक है ना. और उसके साथ साथ कुछ हमारे छठ दर्शन भी है, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और दर्शन भी है. तो बहुत विविधताएं हैं. तो उन विविधताओं में एक का क्या अर्थ निकल कर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये हमें समझ में आएगा कि इतनी विविधताएं क्यों है और उन विविधताओं के बाद एक का क्या अर्थ है, तो ये आज की क्लास आपकी संपन्न होगी. तो विधि का मतलब होता है प्रोसेस. गीता में प्रोसेस के ऊपर बहुत बोला गया है ना. भगवान बोलते हैं शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत ना सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना परम गति. विधि के बारे में भगवान बोलते हैं कि विधि बहुत जरूरी है. शास्त्रों की विधि जरूरी है ना. आगे अन्य अन्य पुराणों में, नारद पंचरात्रि में भी लिखा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना. पंचरात्रि विधि एकांत की हरे भक्ति उत्पाद कल्पते, जहाँ पे विधि है ना. हमारे विधि विधान, हम विधि विधान की चर्चा शुरू से सुनते हैं. विधि, इस विधि को फॉलो करो. और विधि बहुत जरूरी है. हर कार्य को करने की एक विधि होती है. हर कार्य को, वेदर इट्स स्पिरिचुअल और मेटीरियल, उसकी विधि है. जैसे आपको खाना बनाना है तो खाने बनाने की भी एक विधि है. और आजकल लोग, अब देखो यूट्यूब पे अपनी विधि बताते हैं कि मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक, है ना, हाउ टू मेक पिज्जा, हाउ टू मेक टोमेटो सूप, हाउ टू मेक शाही पनीर, हाउ टू मेक कढ़ाई पनीर, ऑल द आइटम्स यू कैन चेक एंड यू कैन सी. आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, विधियां होती है. फिर हम उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमको उनकी विधि अच्छी लगती है. तो विधि बहुत ही सरल नहीं है, लेकिन विधि एक प्रकार की विद्या विद्या ही है ना. विद्या के अलग अलग स्तर को प्रकाशित करती है विधि, अलग अलग स्तर को विद्या के. तो विद्या, विधि और विविधता, ये तीनों एक ही बॉक्स के, मतलब एक ही डिब्बे में से निकली तीन चीजें हैं. विविधताएं हैं, विधियों में विविधताएं हैं, और उन विधि में विद्या भी है. तो जो विधि में विद्या नहीं है, वो विधि कोई विधि नहीं कहलाती. ठीक है ना. तो विधि होना जरूरी है. और विधि में बहुत सारा फर्क है, बहुत फर्क है. जैसे संसार के लोग, है ना, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे, ये तो संसार के लोग हैं, कई लोग तो यूजलेस है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, वो जी पे रहे हैं, बस ऐसे ही जी रहे हैं. लेकिन हाँ, उनके लिए भी मेरे पास विधि है. उन लोगों के लिए भी विधि है. जो यूजलेस जीते, भगवान कहते हैं, उनके लिए विधि है. जो अच्छा जीते उनके लिए विधि है. जो सबसे अच्छा जीना चाहते हैं उनके लिए विधि है. विधि सबके लिए है. ऐसा नहीं है कि बिना विधि के जी सकता है. तो जो लोग बहुत ही बेकार लोग हैं, भगवान उनके बारे में भगवत गीता में बोल रहे हैं, मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान अविचेतस राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, है ना. 9.12 भगवान बोल रहे हैं, मोक्ष आशा मोक्ष कर्मणा. मोक्ष नहीं, मोग मतलब जो घिरे हुए हैं. मोग, मोग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा निष्फल, बेकार, जिनका कोई फल नहीं है, उसे मोग कहते हैं. मोग, मोग आशा, जिनकी निष्फल आशाएं हैं, कोई आशा नहीं, बस संसार में वस्तुएं बन जाए, चीजें बन जाए, कबाड़ बन जाए, जो इकट्ठा कर रहे कर ले. भगवान कह रहे हैं मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञाना, इनका कोई निष्फल ज्ञान, ज्ञान ले रहे हैं लेकिन निष्फल, कोई फायदा नहीं है. अरे आपने पता भी कर लिया कि आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे एक सुंदर सी झील है, उसकी गहराई 11 मीटर की है, तो उसका क्या फायदा, उस ज्ञान का क्या कर लोगे वहां पे. आपको जाना नहीं, आपने डूबना नहीं, आपने तो अपनी गृहस्थी चलानी है. आपके घर से आधा किलोमीटर, मेरे को पता उसकी गहराई कितनी, 11 मीटर. अच्छा, वेरी नाइस. तेरे को पता है ये जो हमारा पार्क है, यहाँ पे कितने कुत्ते हैं, 11. अच्छा, ये ज्ञान है एक्चुअली. है ना. तो ये सब ज्ञान में लोग बहुत खुश होते हैं. और भी बहुत सारा ज्ञान है. तेरे को पता है फलाने के पास इतना एक नेकलेस है, पता है, माताएं बातें करते, ये सब मोह ज्ञान है. इनका कोई कोई मतलब, निष्फल ज्ञान. हमने
कितने लोग मैंने या आप लोगों ने 9th में 10th में 11th में 12th में जो कॉमर्स से, हम कॉमर्स से थे, बीकॉम ऑनर्स किया है मैंने, तो इतना कुछ पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इतना डिफिकल्ट हम निकालते थे, इतनी मेहनत कहाँ हमारे काम आ रही है। हमारा मार्केटिंग का बिजनेस है, हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोई फायदा ही नहीं हुआ। पॉइंट सिविल इंजीनियरिंग में 0.1% का, वहां पे भी बहुत काम नहीं आती 1%। ये सब मोह ज्ञान है जिसका यूज ही नहीं है, लाइफ में यूज ही नहीं हो रहा। कितना यूज हो रहा है? हो ही नहीं रहा, कोई यूज नहीं हो रहा। मोह कर्मणा, वैसे हमारे मोह कर्मणा निष्फल कर्म है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बुद्धि क्या बोलते हैं, हाँ, बुद्धि युक्त जहाती ही उभय सुकृत दुष्कृत। ये बुद्धि लगाओ, उभय मतलब दोनों, सुकृत दुष्कृत, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों से बाहर आओ, क्योंकि दोनों कर्मों का बंधन है। एक कर्म का बंधन है, दोनों कर्मों का बंधन है। तो क्या होगा जब मोह 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 आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञाना विचेतस। विचेतस का मतलब होता है मोहग्रस्त है, जो अपने कर्मों में, अपने निष्फल ज्ञान में, निष्फल आशाओं में मोहग्रस्त है, उसको शास्त्र कहते हैं राक्षसी आसुरी चेव। वो व्यक्ति राक्षसी है तथा आसुरी है। एवं प्रकृति मोहिनी श्रुता, और प्रकृति द्वारा वो मोहित हो जाता है, वो मोहग्रस्त है। उसके इतने सारी आशाएं हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट है कि वो उसमें मोहग्रस्त हो जाता है। इतनी बेइज्जती है उसकी, एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी इज्जत को फलूदा बना दिया, ऑनेस्टली। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये ऐसे चलता है सब कुछ, आप समझ रहे हो। तो इसलिए मोह आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञाना विचेतस राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। इसका क्या मतलब है कि लोग अपने कर्मों में, अपने निष्फल ज्ञान में विचेतस है। विचेतस मतलब होता है पूरी तरीके से ग्रस्त है। अब देखो, आप समाज में बाहर निकलो, आप घर से बाहर निकलो, आप देखो मेट्रो में जाओ, इफ यू स्टेइंग इन मेट्रो सिटी देन यू गो इन साइड द मेट्रो। अब दिल्ली में मेट्रो में आओ, मेट्रो ट्रेन में आओ, आप देखो लोगों के ज्ञान, बातें सुनो उनकी। हम तो गीता पढ़ते हैं ना, हमको तो कई बार हंसी आती है, क्या बातें करते हैं, क्या उनके प्लान्स है। प्लान्स भी उनके बड़े अजीब से होते हैं, बातें अजीब सी, प्लान्स भी अजीब से, सब कुछ अजीब चलता है। क्योंकि विधि जीरो है। एक विधि पे तो बाद में आएंगे, पहले तो विधि नहीं है लोगों के जीवन में, उनकी चर्चा हो जिनके जीवन में विधि नहीं है। विधि नहीं है, अलग अलग विधि भगवान बोल रहे हैं, इनको एक्सेप्ट करो, ये शास्त्र विधि, शास्त्रों की विधि को मानो। तो बहुत सारी विधियां दी गई है शास्त्रों में परफेक्शन की ओर जाने की। ये तो विधि उनके लिए है जिन्होंने कुछ नहीं करना, जो बिल्कुल नालायक है, जिनको कुछ नहीं करना। वो लोग कौन है? वो लोग है मोह आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञाना विचेत मोहग्रस्त है, राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिना श्रुता। ऐसे लोगों के लिए कोई विधि अवेलेबल नहीं है शास्त्रों में, कोई विधि नहीं है प्रकृति की, एक ही विधि है। उस विधि का नाम है प्रकृति मोहिनम श्रुता, मोहिनी श्रुता। प्रकृति से मोहित होते रहे और राक्षस और आसुर बनते रहे। ज्यादातर लोग ये बन के भी खुश है। लेकिन कुछ विधियां दी हुई है शास्त्रों में, जैसे भागवत गीता के 8वें आठवें में ध्यान विधि दी हुई है। ध्यान विधि अभ्यास योग युक्त चेतसा, चेतसा न अन्य गामिनी, कहीं कहीं अन्य गामिनी मतलब कहीं विचलित हुए बिना, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन अनुचिंतयन अनुचिंतयन। इनका अनुचिंतन करो, चिंतन विधि, ध्यान विधि दी हुई है, ध्यान को लगाओ। और भी भाग, और 8-10 में योग विधि दी हुई है, योग करो, है ना। उसमें भगवान ध्यान के बाद योग। तो ध्यान और योग में क्या फर्क है? एक्चुअली ध्यान और योग में ये फर्क है, ध्यान जब किया जाता है तो मन की शांति के लिए किया जाता है। योग जब किया जाता है, वही ध्यान योग किया जाता है कि थोड़ा बहुत हमारा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी हो। फिर 8वें के 10वें में योग विधि है। फिर 8वें के 11वें में भगवान संन्यास विधि बता रहे हैं। जो वेदों को पढ़ता है, ओंकार का उच्चारण करता है, संन्यास आश्रम, बड़े बड़े मुनि है, संन्यास आश्रम। योग पद्धति में और संन्यास में क्या फर्क है? योग कोई भी कर सकता है, गृहस्थ और कोई भी, लेकिन संन्यास में जो योग किया जाता है बेसिकली संसार को ही निकाल के फेंकना है बाहर। योगी लोग ये योग करते हैं, संसार को निकाल के फेंको, तो संन्यास आश्रम में बाहर फेंको।
योग आश्रम में क्या होता है, संसार में जुड़े रहते हैं और योग की पतंजलि आदि क्रियाएं करते हैं जिससे कनेक्शन रहे। लेकिन उसमें एक सिस्टम होता है कि हम उसमें आगे बढ़ के चाहे संन्यास ले लें, लेकिन वो संन्यास एक अलग चीज होगी। ब्रह्मचार्य विधि, इसी में ब्रह्मचार्य विधि भी 8-11 में ब्रह्मचार्य विधि। फिर ब्रह्मचार्य से पहले ब्रह्मचार्य क्यों विधि किया करनी चाहिए, ब्रह्मचार्य विधि भी सुंदर विधि है। ब्रह्मचार्य विधि के बाद भगवान 13वें श्लोक में एक और विधि बता रहे हैं, उस विधि का नाम है संयम विधि। भगवान संयम विधि बता रहे हैं। ब्रह्मचार्य का याति परमाम गति, उसकी अच्छी गति हो सकती है, उसको संयम करना पड़ेगा, संयम विधि है। बड़ी सारी विधियां भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। फाइनली भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनो। लेकिन जो 14वें श्लोक में सबसे सुंदर विधि है भक्ति विधि, जिसमें क्या है, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं बड़ा सुलभ हूँ, और नित्य युक्त से योगिना, और नित्य युक्त हो जाओ मुझसे। लेकिन उसके लिए एक चीज आपको चाहिए, और वो है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति निर्दिष्ट, अनन्यता। तो जितने भी अभी तक हमने पढ़ी विधियां, उनमें विविधताएं थी। विविधताएं, विविधताएं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मतलब यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। क्या सुंदर शब्द है विविधताओं के लिए, कोई बताएगा? विविधताएं, व्हाट इज द बेस्ट वर्ड ऑफ विविधताएं? विविधताएं मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है विविधताएं को लिए। वेराइटी, यस, वेराइटी इज गुड। डाइवर्सिटी, वाई वेराइटी इज गुड। विविधताएं, बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे पास। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। विविधताएं, बहुत विविधताएं हैं हमारे पास। विविधताएं में इतनी सारी विधियां हैं, लेकिन अनन्यता में एक ही विधि है। इसलिए जब भी अनन्य भक्ति की, अनन्यता की बात होगी तो विविधताओं का त्याग होगा। पहली चीज, अनन्यता क्या है? अनन्यता क्या है? अनन्यता मतलब अर्थात अन्य आश्रित, अन्य आश्रय परित्याग, ये अनन्यता। बाकी सारे आश्रयों का परित्याग करना है, प्लस उनका त्याग करना है, प्लस नेवर क्रिटिसाइज, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना। हाँ, क्रिटिसाइज कर सकते, सिद्धांत रखते हुए सही गलत बता सकते, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। गंदी है, बिल्कुल तुच्छ है, बेकार है, ऐसा नहीं है। उसका ये फल है, बस ये फल है, उसका कोई बहुत गुण नहीं है, ऐसा हम बता सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में विविधताएं हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं, हर काम की विविधताएं हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो पहले बहुत विविधताएं हैं, है ना। पहले 11th-12th पढ़ेगा, फिर उसके बाद 11th में साइंस लेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर की प्रैक्टिस करेगा, फिर एमबीबीएस बनेगा। एमबीबीएस बनने के बाद फिर वो विविधताओं में से अनन्यता में आ गया, डॉक्टर बन गया। लेकिन उन अनन्यता में भी बहुत सारी अनन्यता, एमडी बनना, सर्जन बनना, एक पर्टिकुलर फील्ड में आके। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भगवान अर्जुन को गीता में बता रहे हैं कि बहुत विविधताएं हैं। जैसे हमने सारी विविधताएं चर्चा की, भगवान अर्जुन को ये तो बता रहे हैं कि इतनी विविधताएं हैं। और इन विविधताओं में भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग इतनी विविधताओं में देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। बाकी सारे लोग तो जो जो मोह आशा, मोह कर्मणा, मोह ज्ञाना थे, उनसे तो अच्छे वो लोग हैं जो भगवान का आश्रय लेते हैं, देवी प्रकृति का। तो भगवान बोलते हैं महात्मा नाम तो माँ पार्थ देवी प्रकृति आश्रित भजंती अनन्य मनसा ज्ञातवा भूत आदिम अव्ययम। अनन्यता, फिर यहाँ पे जब भी देवी प्रकृति की बात हो रही है, महात्मा नाम है, महात्मा नाम तू माम पार्थ है, हे पार्थ देवी प्रकृति आश्रय। महात्मा लोग जो है वो मेरी प्रकृति, देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। और वो देवी प्रकृति के भजंती अनन्य मनसा, और अपने अनन्य मन से मेरा भजन करते, ज्ञातवा भूत आदिम अव्ययम, और मुझे भगवान के रूप में जानते। तो इसलिए जब भी आप आश्रय ले रहे हो शास्त्रों का, तो इसका मतलब आप एक ऐसी चीज को चुन रहे हो, अब आपको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अब आपको अपने ट्रैक को ऐसे लेकर जाना है, आपको अपनी भक्ति के, अपने इस भक्तिमय जीवन को ऐसे लेकर जाना है कि आपको भगवान को प्राप्त करना है। तो आपको सिद्धांत रखते हुए, सिद्धांत में बढ़ते हुए, आगे आगे जाते हुए भक्ति करनी है। इस देवी देवताओं को छोड़ते हुए, विविधताओं को छोड़ते हुए, इतनी सारी विविधताओं के बाद त्याग करते हुए आपको पकड़ना है, कृष्ण भक्ति पकड़नी है। और विविधताएं
कृष्ण भक्ति में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। अभी आप संसार में हो, संसार से विविधताएं निकालते 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 अनन्यता में आए, और अनन्यता है कृष्ण भक्ति। अब कृष्ण भक्ति के अंदर विविधताएं हैं, समझ रहे हो? अब आप कृष्ण, अब क्या हो गया, अब तो आप कृष्ण भक्त हो गए, अब तो अनन्यता का अब तो अनन्यता का विषय होता है। नहीं, कृष्ण भक्ति में आकर भी विविधताएं हैं जो लोग समझ नहीं पाते, और यहाँ पर विविधताएं ज्यादा खतरनाक है पहले ही विविधताओं से। पहली जो विविधताएं थी वहां से तो बहुत लोग निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? गीता में भगवान कहते हैं, गीता कोर्ट में रखी जाती है, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान, गीता में भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान ने विराट रूप दिखाया। बड़ा सरल है, सरल तो नहीं कहूंगा, मूर्ख लोग तो ये भी नहीं जान पाते, क्योंकि लेकिन फिर भी उन विविधताओं में से आप भगवान को बाहर निकाल सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है कि आप उनमें से भगवान को बाहर ना निकाल लोगे, इजी है वहां से बाहर निकालना। लेकिन आगे भगवान दिक्कत देते हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं भक्ति भक्त्या माम अभी जानना चाहिए, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। यहाँ पे भी आप निकाल लोगे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भक्ता तू अनन्य शक्य अहम एवं विद अर्जुन। एवं विधि, जो आज एक विधि है उसकी चर्चा भगवान अर्जुन को कर रहे हैं। क्या गीता में कर रहे हैं? भगवान कह रहे एवं विद, एक ही विधि है मुझे प्राप्त करने की, विद, इस प्रकार एक विधि है। अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतपा। हे परंतपा, मुझे प्राप्त करने की कोई बहुत सारी विधियां नहीं है, मेरे को प्राप्त करने की एक ही विधि है, भक्त्या तू अनन्य शक्य। तेरे को अनन्य मेरा भक्त बनना, फिर अनन्यता। अब भगवत गीता में कितने श्लोकों में अनन्यता है? बहुत श्लोक, 18 से 20 श्लोक है अनन्यता के ऊपर। भगवत गीता हमें फोर्स कर रही है अनन्य भक्त बनने के लिए। भक्त्या तू अनन्य शक्य। अनन्य शक्य का मतलब क्या है? शक्य मतलब संभव होना। भक्ति द्वारा, वो भी अनन्य भक्ति द्वारा संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है? अहम मतलब मैं, एवं विभ अर्जुन, मैं एकमात्र, एवं विभ एकल केवल कृष्ण आर्ष भृत्य, एवं विध, एक ही विधि है मेरी विधि, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, और उसको तत्व से जानो, तत्व से जानोगे तो मुझे देख पाओगे। दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, और प्रवेश कर पाओगे मेरे धाम में। बहुत सुंदर भगवान यहाँ पे भी अर्जुन को एक विधि बता रहे हैं, मेरी तरफ आ जाओ। तो ये गीता से तो बहुत क्लियर हो जाता है कि एक विधि कृष्ण है, कृष्ण की शरण में जाना है। लेकिन इतना हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, आप में से सब लोगों को पता है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है, जैसे होते ना, आप कोई किसी ने कोई वीडियो गेम खेली है, बचपन में खेलते थे, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फाइनली वो आता था, फिर उसको ड्रैगन, जब एक राउंड क्लियर करते थे, 2 राउंड, तो ड्रैगन आता था, फिर ड्रैगन को हैंडल करना। तो हम लोगों के लिए, जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ड्रैगन क्या है? उनके लिए पहली 2-3 स्टेज तो निकल जाते हैं। वो मोह आशा, मोह कर्मणा, मोह ज्ञाना विचेतस राक्षी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता से निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वहां से निकल के वो कोई ना कोई आध्यात्म की विधि को भी चुन लेते हैं। आध्यात्म की विधि को चुनने के बाद भी वो भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम एवं विधम अर्जुन, वो सारी देवी देवताओं में से, निराकार में से भी कई बार भक्ति को निकाल लेते हैं कि कृष्ण भगवान है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टो तो परंतप, उसको भी निकाल लेते हैं। मतलब पहले तो राक्षसी प्रवृत्ति से मनुष्य प्रवृत्ति में आते, 4 नियम फॉलो करते हैं, फिर देवी देवताओं की शरण लेते हैं, अन्य शरण के बाद कृष्ण की शरण में भी आ जाते हैं। अब जब कृष्ण की शरण में आते हैं, यहाँ पर जो विधि है, एक विधि, और विविधताओं से अनन्यता पे निकलना होता है, ये एक बड़ा अच्छा टास्क होता है। यहाँ पे आके बड़े बड़े क्या कहते हैं, धुरंधरों का टेस्ट होता है, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। यहाँ पे आके ज्यादातर लोगों को फेल होते देखा गया है ना। कोई हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो 15-15 साल इस्कॉन में थे, 10 साल, 12 साल, बाद में वो चेंज हो गए। अचानक ही कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, विविधताएं आ गई भक्ति में। ये नहीं है कि उनका कृष्ण क्लियर नहीं है, उनका कृष्ण बिल्कुल क्लियर है, कृष्ण भगवान है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक विधि
पे वो कंफर्म नहीं हुए तो विविधताओं ले ली, विविधताओं में फंस गए, और फलाना फलाना किसी ने अपना कुछ कर लिया, किसी ने ऐसे कुछ कर लिया, किसी ने किसी और संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया, कोई भ्रमित हो गया, कोई गिर गया, कोई उठ गया, कोई किसी के साथ क्या हुआ। तो विविधताएं आती गई उनके जीवन में, और एक विविधता नहीं आई, बहुत सारी विविधताएं आई, बहुत सारी। और उनको वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं उनमें ऐसा है, एक्चुअली आपको नहीं पता, उनमें ऐसा है। और वो कोई डिवोटी ये नहीं है कि हल्का डिवोटी है, और 2 4 5 10 साल प्रैक्टिस कर चुका है, हरि हरि नाम कर चुका है, उसके बाद भी बिल्डर हो गया। तो आप ये सोचते हो कि नहीं हमें तो पता चल गया, हमारे लिए क्या है, ये तो विविधताएं क्या है, ये सब कुछ एक ही बात है, ऐसे ही क्लास को आगे क्यों बढ़ाया जाए। नहीं, यहाँ पे आके भक्त गिर जाता है। विविधताएं हैं, क्या विविधताएं हैं, उन विविधताओं में से एक विधि निकालना श्रेष्ठ है। और वो विधि क्या, विविधता क्या है, विविधता ये है, आप कृष्ण को तो भगवान समझ रहे हो, लेकिन उस कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा साधन ले रहे हो। तो 2 साधन जो श्रेष्ठ है जो बताए गए, पहला साधन है जो महाप्रभु ने दिया, और दूसरा साधन है जो आदि शंकराचार्य ने दिया। आदि शंकराचार्य का जो साधन है, बेशक आप कहोगे शंकराचार्य तो अद्वैतवादी थे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन वो आदि शंकराचार्य ने भगवान के ऊपर पद्म पुराण से और अन्य अन्य पुराणों से जो जो श्लोक है, एको देव देव की पुत्र एव, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको मंत्रस्य नामानि यानी कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा। उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं फ्रीक्वेंटली इस चीज को प्रस्तुत किया कि एको देव देव की पुत्र एव, एक ही भगवान है वह देव की पुत्र एव, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, और एक ही शास्त्र है देव की पुत्र गीतम, एको मंत्र से नामानी आनी, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। उन्होंने बोला कोई मंत्र नहीं है, जितने मंत्र है वो सारे मंत्र बेकार है, एक ही मंत्र है, वो है नाम, भगवान का नाम। और भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम के लिए प्रमोशन चैतन्य महाप्रभु ने की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम, महाप्रभु ने भगवान का नाम लेने के लिए बोला। और एक को कर्म भी तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म करना है, वो क्या है, भगवान की सेवा। सेवा का मतलब, अब ये सेवा बड़ा गंभीर विषय है। सेवा एक्चुअली प्रेममयी संबंध को स्थापित करने के लिए सेवा की जाती है। तो सेवा एक भगवान की प्रेममयी सेवा यही है कि जो आप भगवान का गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, ये सब कुछ है। तो गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, ये भगवान की प्रेममयी सेवा है। इनको करने के लिए प्रेमित बोल हमें प्रेरित किया गया। और ये तक बोल दिया, गीता सुगीता कर्तव्यो विमन्य शास्त्र विस्तरे, न स्वयं पदाम्भस्य मुखार विंदन श्रिता। तो भगवत गीता को पढ़ने से सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, उसको समझने से सब कुछ पूरा हो जाता है ना। मलिन मोचन पुंसा जल स्नान दिने दिने, सुकृत गीता अमृत स्नान संसार मल नाशनम। आदि शंकराचार्य गीता के ऊपर बोलते हैं, मलिन मोचन पुंसा, ये मनुष्य पुंसा, पुंसा मनुष्य, मलिन मोचन मल से भरा हुआ है ना, जल स्नान है दिने दिने, इसलिए स्नान करता है। लेकिन अगर बोलते सुकृत गीता अमृत स्नान, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गीता का अमृत स्नान करेगा, संसार मल नाशनम, उसका संसार का सारा मल निकल जाएगा, सारा मल, उसके संसार में कुछ नहीं रह जाएगा। अरे गीता और कुछ नहीं, गीता सारे उपनिषदों का सार है। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्ध गीता अमृत महत। ये सारे के सारे सर्वो अपनी उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद गीता के बारे में गाते। दुग्धा गोपाल नंदन, जो गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं, भगवान धो रहे हैं इस गीता को। आगे बोलते हैं पार्थो वत्स, जो पार्थ है अर्जुन बछड़े के समान, पार्थो वत्स सुधि भोक्ता, सुधि भोक्ता मतलब भोग रहे हैं उसको, और दुग्ध गीता अमृत महत, और सारे विद्वान दुग्ध गीता जो दुग्ध कर रहे हैं, सारे विद्वान शुद्ध भक्ति भगवत गीता का अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं, अमृतमय दूध। तो दुग्ध गीता अमृत महत, महत मतलब होते हैं संत लोग, जैसे आप यहाँ पे सुन रहे हो, और अन्य अन्य संत। तो इसलिए सारे उपनिषदों का जो सार है वो गीता है। और गोपाल नंदन दोग्धा, उसको धो कौन रहे हैं, भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं धो रहे हैं। और इसको कौन, इसका पान कौन कर रहा है, पार्थ वत्स सुधि भोक्ता, और इसको पान कर रहे हैं अर्जुन। और दुग्ध गीता अमृत महत,
और सारे के सारी प्रजा उस गीता अमृत महत्व को पी रही है। आप जैसे लोग पी रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप सोचो कि गीता का जो अमृत ज्ञान है ये कितना कितना उज्जवल ज्ञान है। ये ज्ञान देना, ये ज्ञान लेना, ये ज्ञान समझना अपने आप में विख्यात है। तो विविधताओं में से जब हम अनन्यता के ऊपर आते हैं तो अनन्यता का सबसे पहला विषय है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं अनन्य सिंचंतमाम ये जना परिउपासते। अनन्य भक्ति वो करता है जो मुझे जान जाता है, और वो जान जाता है कि तेषाम नित्य युक्तम, जो मुझसे नित्य युक्त रहता है। तो ज्ञान के माध्यम से, गीता की नॉलेज के माध्यम से, गीता में अनन्यता के ऊपर बहुत सारे श्लोक बताए भगवान ने। तो गीता एक अनन्य ग्रंथ है, अपने आप में अनन्य ग्रंथ है। महाप्रभु गीता को ही प्रेजेंट करने के लिए आए और कुछ करने के लिए आए। गीता के जो जो कमिटमेंट थे महाप्रभु ने दिए। गीता में जो जो कमिटमेंट थे महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सारे कमिटमेंट किए। तो महाप्रभु ने बोला मैं कमिटमेंट करके आया हूं, अब मैं इन कमिटमेंट को पूरा करके बताऊंगा कैसे ये काम करने हैं। क्योंकि भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं सतत कीर्तन तो मां। अर्जुन को युद्ध भूमि पे एक वो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वो जो बहुत बोलता है, आई फॉरगेट हिज नेम, वो बड़ा क्रिटिसाइज करता है इस्कॉन को, बोलता है कहाँ लिखा है गीता में कीर्तन करो। तो यहाँ पे लिखा है सतत कीर्तन तो मां। भगवान अर्जुन को युद्ध में 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोल रहे कि हमेशा कीर्तन करो, यतंतश्च दृढ़वित, और दृढ़वित होके करो। ये नहीं है कि ऐसे कर रहे हैं, भगवान कहते हैं दृढ़वित होकर, दृढ़वित होके करो। भगवान कहते हैं नमस्यंतश्च माम भक्त्या, और नमस्ते माम भक्ता के दिन मुझे नमस्कार करते हुए करो, और क्या करो नित्य युक्त पा सकते हैं, और मेरी नित्य युक्त पूजा करो। तो भगवान ने सिखाया कि अर्जुन मैंने इस श्लोक में बोला है कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरा कीर्तन करो। कैसे करनी है महाप्रभु ने आके सिखा दिया। कौन सा मंत्र दिया? हरे कृष्णा महामंत्र दिया। कौन सी विधि दी? भागवत विधि दी। और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारे कुछ दिया। यात्रा दी, या रथ यात्रा, जो जो चैतन्य महाप्रभु दे कर गए विधियां, वही विधि शिल प्रभुपाद ने ली। सुबह मंगला आरती चैतन्य महाप्रभु दे के गए, रथ यात्रा विधि चैतन्य महाप्रभु दे के गए, हरिनाम विधि चैतन्य महाप्रभु देकर गए, भागवत गीता श्रवण, कितना गीता भागवत श्रवण करते थे। ध्रुव लीला और प्रहलाद लीला 100 बार सुनी चैतन्य महाप्रभु ने। राय नाम रामानंद को बिठा लेते थे। ये किनसे सुनी है? 1 मिनट, स्वरूप दामोदर से आई थिंक, नहीं गदाधर पंडित से, सॉरी गदाधर पंडित से, गदाधर पंडित से 100 बार सुनी है। आप मुझे और कुछ नहीं, आप मुझे बस ये लीला बताओ ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की। 100 बार भागवत सुना। तो विधि बता के गए क्या करना है। बहुत सुंदर विधियों में से विधि निकाल के दी चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसीलिए पहले तो जीवन में सबसे निकल के देवी देवताओं तक पहुंचो। देवी देवताओं तक मत पहुंचो, लेकिन ये बाबा बापू से निकलो, कम से कम देवी देवताओं तक पहुंचो। फिर देवी देवताओं से निकलो भगवान तक पहुंचो, भगवान से निकलो कृष्ण तक पहुंचो, भगवान के अन्य अन्य रूपों से कृष्ण तक पहुंचो। कृष्ण के निकल के कृष्ण भक्ति की सही विधि को पकड़ो, और सही विधि जो महाप्रभु ने दिया उसको पकड़ो। महाप्रभु ने मंत्र दिया है ना, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर त्रिशे नमः। क्या मतलब है कि कृष्ण स्वयं महाप्रभु बन के आए और गौर त्रिशे बन के आए और आपको सिखाए। नाम ने, नाम की विधि दी। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर त्रिशे नमः, और आपको नाम लेना सिखाया। महाप्रभु महामंत्र बता रहे हम कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया। क्यों दिया? टू अटेन कृष्णा सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। यू कैन अटेन कृष्णा, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, केवल हरे कृष्णा महामंत्र करके। अतः कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं स्फुरित, स्वयं में स्फुरित। कली काले नाम बिना आर नाही धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर। सारे मंत्रों का सार भगवान का नाम है। एको मंत्र से नामानी यानी, एक ही मंत्र है बस, कुछ और नहीं है। ये भक्ति की सही अनन्यता। सही विधि अनन्यता पर आश्रित होती है। सही विधि ये नहीं है कि मेरी ये विधि है आप इसको फॉलो करो, नहीं। कौन सी विधि में भगवान की अनन्य भक्ति कितनी ज्यादा है, अन्य आश्रितों का कितना त्याग किसमें ज्यादा है,
वो विधि सही होती है। तो महाप्रभु ने महामंत्र दिया, महाप्रभु ने हमें भागवत को कैसे ठीक से समझ के अपने जीवन में अप्लाई करना है वो दिया। और जनरली लोगों के पास सही विधि नहीं है जनरली लोगों को विधि नहीं है एक्चुअली। और जो लोग अपने मन से विधियां बना रहे हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। इसलिए अनन्यता क्या है, अनन्यता एक विधि क्या है कि वो विधि जो भगवान शास्त्रों में देते हैं। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणे समासते सुरा हरेर भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथो धावतो अस्तमयी। जो हरि का भक्त है, जो हरि का भक्त नहीं है, हरे अभक्तस्य कुतो महत्गुणा, उसके अंदर महान गुण आ ही नहीं सकते। मनोरथो धावतो अस्तमयी, और वो मन के रथ पे भागेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए हरि का भक्त बनो, यह अनन्यता है। और कौन सी भक्ति करो, समासते सुरा, जैसे जैसे शास्त्रों में बताई गई, सुर के साथ। बिना सुर के भक्ति नहीं करनी, सुर के साथ अपनी अपनी सुर नहीं लगानी, वो भक्ति करनी, उसमें आपको सही तरीके से समझ में आएगा। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, आई थिंक 17वां अध्याय है, भगवान बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, एक मिनट में थोड़ा सा रिमाइंड करूं। हाँ, भगवान बोलते हैं, हाँ, क्रश्यंत, क्रश्यंत मतलब होता है कष्ट देना। क्रश्यंत शरीर स्थरम, शरीर स्थम, जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। भूत ग्रामम अचेतस, भूत ग्राम मतलब भौतिक तत्वों का, जो भूत का, अचेतस मनोवृत्ति वाले। माम च एव अंत शरीर स्थमा, और वो लोग क्या करते हैं, अंततः भीतर से उनके अपने शरीर में स्थित तान विधि आसुरी निश्चयन, उनकी विधि आसुरी विधि है। जो लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और किसके हिसाब से, भूत प्रेत की विधियों को यूज करके। शरीर को कष्ट देने के लिए मना नहीं है, शरीर को देना चाहिए, लेकिन भूत प्रेत की विधियां नहीं करनी चाहिए। भूत ग्रामम चेतस, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे कष्ट देते। और भूत ग्रामम में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वो सारी विधियां भूत ग्रामम विधियां हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, जो लोग दम्भ है, अहंकारी है ना, अशास्त्र विहित घोरम, जो शास्त्रों की विधि में घोरम है, घोरम मतलब है अन्यों के लिए हानिकारक है। तप्यंते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्त काम राग बलान्विता, ऐसे लोग जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते और भक्ति करने के लिए आपको कठोर तपस्याएं, उल्टी सीधी तपस्याएं। आप कहोगे कठोर तपस्या क्या है, कठोर तपस्या वो तपस्या होती है जिसमें पाखंड होता है। पाखंड क्या है, पाखंड वो है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और वो ही कठोर तपस्या बड़ी सरल है, तपस्या मुश्किल नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं तत्पुरुष मत अर्पण, मुझे अर्पण करो, ये तपस्या बड़ी सरल है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को अर्पण करता है या अलग तरीके से करता है, अपना दिमाग लगाता है, शास्त्रों की विधि नहीं फॉलो करता, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है, वास्तव में अपने को कष्यंत, अपने को कष्ट दे रहा है। शरीर स्थम, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि भूत ग्रामम चेतस, वो सारी विधि भूत ग्रामम है, उसका कोई लाभ नहीं है, वो विधि का 1% लाभ नहीं, क्योंकि वो भूतों की विधि है। हमें उस भूतों की विधियों में नहीं जाना, हमें किस विधि में जाना है, हमें जाना है शास्त्र विधि। हमें अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंते ते तपोजना, हमें इसमें नहीं जाना, हमें शास्त्र विधि। तो इसलिए जितने भी कृष्ण भक्ति में आके अगर आपको महामंत्र से नहीं जोड़ रहे, कोई भी हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कोई परंपरा हो, कुछ भी हो, और स्पेशली जो भगवान के नाम से नहीं जोड़ा, वो भी कृष्ण नाम से नहीं जोड़ा, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण आ रहे, कृष्ण स्वयं, कृष्ण वन तुषा कृष्ण संग पंग पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, सुमेधसा, सुमेधसा लोग कीर्तन करेंगे, और कोई और कीर्तन है ही नहीं, है ही नहीं जगत में और कोई कीर्तन, एक कीर्तन है, एको मंत्र से नाम आनी यानी, ये है सही विधि। और जो भी आपको और कोई विधि दे रहे हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप कितने लोग हो अभी, हाँ आप और दिख नहीं रहा मुझे कितने लोग हैं, 247, आप 247 लोगों को आपको ठगा जा रहा है। अगर आपको और कुछ बोला जा रहा है, आपको एक विधि नहीं दी जा रही, एक कृष्ण नहीं दिया जा रहा, एक कीर्तन नहीं दिया जा रहा,
तो आपको ठगा जा रहा है, क्लियरली आपको ठगा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको चीटिंग किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, बापू कर रहा है, या आपका मन कर रहा है। एक्चुअली मन आपको चीटिंग अब नहीं कर रहा। जब आप अनन्य भक्ति कृष्ण की करते हो ना, अब आप निकल गए हो उस चक्कर से कि आपको कोई और तंग करेगा। अब तो आप बाहर से तंग हो रहे हो, बाहर सुन रहे हो, किसी को और को सुन रहे हो, उनकी कोई वाणी अच्छी लग रही है, आप कहते वेरी गुड वेरी गुड, उनको आपने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन आप ठगे जा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा। एक विधि नहीं है वो। एक विधि वो होती है जो कृष्ण देते हैं, स्वयं देते हैं, आकर देते हैं। महाप्रभु को आना पड़ा, आपने महाप्रभु की आने की बेइज्जती कर दी। अगर आप महाप्रभु को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उनका आना आपने बेकार कर दिया। कृष्ण अपने आप को लेकर आए, आपको ये भी पता है कि वो भगवान है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो आपने उनकी बेइज्जती कर दी। बहुत बड़ी बेइज्जती है, इससे बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो ये एक विधि नहीं है। एक विधि वो है जो जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं दे रहे हैं, जो जो प्रभुपाद जी हमको फोर्स करके दे रहे हैं, वो एक विधि है। बाकी सब अन्य विधि हैं, वो उन अन्य विधियों से कोई कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि उन अन्य विधियों में बहुत दिमाग लगा हुआ है। उस बाबा का बहुत दिमाग लगा है, उस बापू का बहुत दिमाग लगा है। हमें किसी बाबा बापू के दिमाग पे नहीं चलना, हमें केवल कृष्ण और शास्त्रों के अनुसार चलना है। अदरवाइज हम भटक जाएंगे, लटक जाएंगे, और हमें पटक दिया जाएगा। हमें अभी सुंदर लगेगा, लेकिन सब हमको चीट किया जा रहा है, सब चीट किया जा रहा है। तो इसलिए जो एक विधि है वो हरि नाम है। हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, यही एक विधि है, यही विधि है। सगुरु सपिता स माता बांधवो अपि स, शिक्षाए चेत सदा स्मृत, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, केवलम शिक्षाए चेत सदा स्मृत, यही शिक्षा दो सबको, और कोई नहीं। सदा स्मृत, यही स्मरण करो, और कुछ स्मरण नहीं करना, यही स्मरण करना है। सगुरु सपिता स माता, यही आपके गुरु है, यही आपकी माता है, यही आपके पिता है। हरि नाम, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये विधि है, इसी में रहना है। अगर आप इसमें नहीं रहोगे तो आपकी विधि, आपने दो विधि नहीं कर सकते ना। इसीलिए इसलिए बोलते हैं, इसलिए बोला गया कि दियताम करणो, कानों को दो, नियताम वचः, वचन को दो, गीयताम नृत्य, और यही गाओ, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम। आगे बोलते, तणीकृत्य जगत सर्वे राजते सकलो अपि, चिदानंदनम शुद्धम, हरे नाम एव केवलम। तणीकृत्य जगत सर्वे, तणीकृत्य तोड़ देगा आपका जगत, तणीकृत्य आपके जीवन के जो जगत है उसको तोड़ देगा। राजते सकलो अपि, आपको शाइन रूल कर, आप रूल कर सकते हो। राजते, राजा रूल करता है। सकलो अपि, सकल मतलब शाइनिंग आ जाएगी, आप ऐसे राजा बन जाओगे, आपके अंदर रौनक आ जाएगी। चिदानंदन शुद्धम, और आप शुद्ध हो जाओगे, फुल ऑफ जॉय। शुद्धि तो होना है आपको। हरे नाम है वो केवलम, इससे सही विधि यही है, एक विधि यही है, हरि नाम। और हरि नाम भी और कोई नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। राधे राधे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन वो आप शौक क्या कर लो, विधि नहीं है। आप शौक से कुछ भी बोल सकते हो, बहुत आध्यात्मिक शौक है ये। आध्यात्मिक शौक होते हैं लोगों के। आध्यात्मिक शौक और आध्यात्मिक सेवा में फर्क है। लोग आध्यात्मिक शौक पूरे कर रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा से प्रगति होती है। आध्यात्मिक शौक, जो आपके शौक होते हैं, आपके जो टेस्ट होते हैं, उनमें आप प्रगति नहीं करते, आप बने रहते हो। वो बने रहने के लिए ठीक है, बढ़ने के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको बढ़ना है भक्ति में, तो आपको एज इट इज फॉलो करना है, एज इट इज। अगर आप एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप बने तो रह सकते हो, इसलिए लोग 20 साल 25 साल तक माला करते हैं, बने रहते हैं।
है ना। लोग वृंदावन घूमते रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन जो प्रचार करता है और सिंसियर होकर गीता भागवत, वो बढ़ जाता है, वो ज्ञान में बढ़ जाता है, सेवा में बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग में बढ़ जाता है। वो लोगों को सही तरीके से देख पाता है। बढ़ने का मतलब है आपको, आपको इतनी, आप इतने पक्के हो गए हो, आप सब कुछ देख पा रहे हो, आप सब कुछ समझ पा रहे हो, आपकी प्रगति हो गई है। भगवान बोल रहे हैं ना कि अनन्य तू भक्त्या शक, अनन्य भक्त्या, अनन्य तू भक्त्या शक्य। तो आप अनन्य भक्त हो गए हो, भक्त्या तू अनन्य शक्य। तो आप भक्त हो गए हो, अनन्य शक्य। क्यों हो गए हो भक्त? क्योंकि अहम, अहम मतलब भगवान कह रहे हैं मैं एवं विदः अर्जुन, क्योंकि तेरे जीवन में एक ही विधि है अर्जुन मेरे लिए, और कोई तेरे जीवन में कोई विधि रह ही नहीं गई है। इसमें एक विधि के कारण इतना इंटेलिजेंट हो, और कोई वजह नहीं है। और इस वजह से तेरे को क्या है, तेरा ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, तू मुझे तत्व से समझ रहा है, तो तेरा ज्ञान बढ़ गया, तेरा दृष्टुम तू देख सकता है, और प्रवेश तू परंतप, और तू प्रवेश कर सकता है मेरे धाम में। तो इसलिए हमको ऐसे सोच के अगर हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए आचार्यों ने बोला कि ये जो भगवान कृष्ण है, इनकी अनन्य भक्ति करो। प्रभुपाद जी कहते हैं इनकी अनन्य भक्ति करो। अब हम कहेंगे प्रभु हमको ना, और प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ, जो जो ज्यादातर लोगों को आती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम उनको अनन्य भक्ति के लिए कहते हैं भगवान का नाम है, उनको मजा नहीं आता, वो सोचते हैं ये अनन्य भक्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उल्टे सीधे भजन गाते हैं उनको मजा आने लगता है, तो ये लोग तो रोने तक लग जाते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं ये विधि सही है, उनको ऐसा फील होता है, लेकिन उनको ठग लिया जाता है। कैसे ठगा जाता है मैं आपको इसको तरीका बताता हूँ, प्रभुपाद जी बताते थे। जैसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके अंदर भावनाएं नहीं है, लेकिन उसको अपने से आसक्ति है। जब उनको वो उस भावना को अपने से जोड़ लेता है तो उसको रोना आ जाता है, क्योंकि उसको अपने से आसक्ति है, वो भगवान को अपना समझने लग जाता है, तो उसको रोना आ जाता है। बच्चे को अपना समझने लग जाता है, बच्चा तरक्की कर गया तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। बच्चे को चोट लग गई तो, कुछ तबीयत खराब हो गई तो रोने के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भावनाओं को आसक्ति से जोड़ा जाता है। तो ऑटोमेटिकली भावनाएं किसी ना किसी रूप में, आंसू के रूप में बाहर आती है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो भगवान को अपना तो समझेंगे, तभी तो जुड़ रहे हैं। आसक्ति है, क्योंकि जगत में आसक्ति रोना दिला देती है, वो शुद्धता नहीं है। लेकिन जब हरि नाम लेते हैं तो शुद्ध होने लगते हैं, तो शुद्ध होते हैं, क्योंकि ज्यादा शुद्ध नहीं होते फिर रोना नहीं आता। हरे कृष्णा महाम, क्योंकि ज्यादा शुद्ध होते नहीं है अभी तो, क्योंकि संसार की आसक्ति है। तभी भगवान बोलते हैं योगी कर्म कुर्वन्ति सक तत्व आत्मशुद्धि। जो व्यक्ति ज्यादा शुद्ध होने लगता है धीरे धीरे, तो उसको आने लगता है रोना। और रोने के साथ भगवान बुद्धि भी देते हैं, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति ददामि। तो रोने को छुपा लेता है, वो अपने आप को छुपा लेता है, क्योंकि उसको लगता है मैं ये रोना धोना करूंगा, दिखावा करूंगा, लोग मुझे अच्छा भक्त समझेंगे। तो उसको इसमें भी इसमें भी धिक्कार लगता है कि मुझे लोग अच्छा ना कहें, मैं अच्छा नहीं हूँ, भगवान अच्छे। रोक लेता है अपने आप को। वो सुंदर भक्त है, वो बड़ा भक्त है। जो रोता है वो भक्त नहीं है, जिसका रोना आए और रोने को छुपाए वो बड़ा भक्त है, वो बड़ा भक्त है। तो बड़े भक्त की वो एक विधि करने से आएगा, वो अनन्य भक्ति करने से आएगा, वो ऐसे आएगा नहीं आप में, किसी में नहीं आएगा। तो अनन्य भक्ति, एक विधि भक्ति अलग तरीके की होती है। आसक्ति के साथ जब भावनाएं मिलती है तो कोई भी रो, किसी को भी रोना आ सकता है, किसी भी घटना पे रोना आ सकता है। आपको आसक्ति है अपने से, आपको प्राइज मिल गया, आपकी भावना के साथ आपकी आसक्ति जुड़ गई, आप रो पड़ोगे, तो खुशी के आंसू है। लेकिन भगवान से आसक्ति नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र करते आसक्ति है नहीं, भावना तो बहुत वीक है, तो रोना नहीं आता। लेकिन जैसे ही राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, बिहारी आएंगे मेरे लिए, मेरे से आसक्ति है, और भावना आ गई बिहारी के लिए, सोच लिया तो रोना आ गया। सिंपल सा लॉजिक, क्लियरली बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जीव गोस्वामी क्लियरली बोल रहे हैं गोपाल सिंह को। भगवान के लिए कुछ करोगे ना तो शुद्धता करो, शुद्धता के बाद रोना आए तो ठीक है। और बहुत जन्मों के बाद, बहुत सालों के बाद जाके हृदय शुद्ध होता है अनर्थों से, पाप से। तो हमारे लिए क्या शुद्धिकरण है?
आपको पता है ये जो शब्द है ना जिहाद, जिहाद, ये गंदा शब्द नहीं है, ये बहुत सुंदर शब्द है। इस शब्द को गंदे तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है। इस वजह से लोग परेशान है। अगर इसका सही मतलब आप जानो ना, तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है, ये सही है। लेकिन लोग जानते नहीं है, लोग इसको अलग तरीके से। जिहाद का मतलब है आपका एक हॉली वार, वॉर। हॉली वॉर को जिहाद कहते हैं। ये आध्यात्मिक लड़ाई, अंदर अंदर जिहाद करो, अंदर लड़ाई करो, काम से, क्रोध से, मत से, मत चर्चा से। वो जिहाद का मतलब कहते हैं बाहर की लड़ाई, ये नहीं है, ये जिहाद नहीं है। तो हमारे लिए क्या, हमारे लिए भावनाएं, आसक्ति, हरिनाम, ये अभी क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जिहाद कर रहे हैं, हमारे अंदर वॉर कर रहा है, हमारे अंदर स्पिरिचुअल वॉर हो रही है, हमारे अंदर होली वॉर हो रही है। उससे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए आसक्ति और भावनाओं से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए अंदर की सफाई, बहुत जरूरी है। और वो ही तो हमको आत्मशुद्ध है कि बात भगवान अपना एक विधि समझ में आती है। और ये होगा क्या, इसकी शुरुआत है ज्ञान, इसकी शुरुआत है भक्तों का संग, इसकी शुरुआत है सेवा। ये सही तरीका है, ये सही विधि है। और ये सही विधि है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। और समय हमको देने की आदत नहीं है, इसलिए हम विधियां बदल देते हैं। विधि ये सही है, भगवान का नाम लो, गीता भागवत पढ़ो, सेवाएं करो, धीरे धीरे शास्त्रों में अच्छे हो जाओ, आपको पक्का हो जाओ, आप पक्के हो जाओगे। और भगवान आपको अनुभव कराते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। आपको भाव है ना, जिस जो नकली भाव नहीं, असली भाव देते हैं, सबको देते हैं, ऐसी बात नहीं भगवान नहीं देते। कथा करते करते महाराज कई बार चुप हो जाते हैं और वो इशारा करते हैं मेरा गला खराब वो गला खराब नहीं होता, वो अपने भाव को कंट्रोल करते हैं, भाव आ चुका है अंदर। तो इसीलिए एक विधि को संभाल के रखना चाहिए। वो एक विधि यही है, इसका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, हमको रिजल्ट जल्दी चाहिए, इस वजह से हम अलग अलग विधियों का आश्रय लेते हैं। और जब अलग अलग विधियों का एक इस उस रिजल्ट को पाने के लिए अलग अलग विधियों का आश्रय लेते हैं, हम गिर जाते हैं और इससे हमारा पतन हो जाता है। और दूसरा, कोई हमको पागल बनाता है, और तुम्हें राधा कुंड लेकर चलता हूँ, तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। और वो कोई बाबा बैठा होता है, हमारे अंदर अनर्थ को नहीं देखता, हमारे अंदर के स्वरूप को देख लेता है। और वो हमें बोलता है नहीं तुम मंजरी हो, तुम मंजरी की, तुम रूप मंजरी की, तुम रूप मंजरी की आगे मंजरी हो, अब तुम रूप मंजरी का ध्यान करो। और वो मूर्ख व्यक्ति वही करता रहता है, वही करता रहता है, वही करता रहता है, और फिर वो मर जाता है। और वो सोचते हैं उसके संत की बड़ी सुंदर गति हुई, कोई गति नहीं होती, भगवान दोबारा नीचे फेंकते हैं। अब अगले जन्म में वो व्यक्ति कौन बनते हैं, वो व्यक्ति बनते हैं गलत गुरु, गलत साधु, भ्रमित गुरु, भ्रमित साधु, जो भगवान की मर्जी से गलत सी चीज को चूज करते हैं। भगवान की मर्जी से चूज नहीं करते, भगवान की मर्जी से वो गलत हो जाते हैं। भगवान जब देखते हैं मैंने इतना सब कुछ दिया फिर भी वो नहीं कर पाया, तो ये इसलिए भगवान की कृपा पे आश्रय रखना चाहिए, सही विधि को चूज करना चाहिए। हरे कृष्णा, 5 मिनट फालतू हो गए, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो सही विधि कैसे निकालनी है, पहले तो सब उल्टे सीधे जो हमारे काम है उन कामों से सीधे कामों पे आओ, उस सीधे कामों से आगे प्रगति करो। फिर आगे प्रगति करते करते जब आप मोह आश मोह कर्मण मोह ज्ञान से निकलोगे, राक्षसी असुर से, तो नॉर्मल एक साधना की विधि को पकड़ो, फिर साधना की विधि को पकड़ के कृष्ण की विधि को पकड़ो, कृष्ण की विधि से एक विधि में आओ। एक विधि तब मानी जाएगी जब आप कृष्ण की विधि में आके आगे सही तरीके से प्रगति करो। और अब ये पॉइंट आता है कि इतनी सारी विधियां हैं क्यों, इसीलिए क्योंकि हम मोग आशा, मोग कर्मण, मोग अज्ञान है, मोग ज्ञान है, और हम विचेत है और मोहग्रस्त है, राक्षसी आसुरी सेव है। इसलिए अलग अलग विधि है, सबको थोड़ा ना हाई लेवल का नॉलेज मिल जाएगा, इसलिए उठाने के लिए इतनी सारी विधियां हैं। जो मैं सारी विधियों की बात करी, ब्रह्मचार्य विधि, संन्यास विधि, योग विधि, ध्यान विधि, शुद्धि विधि, भक्ति विधि, संयम विधि, ये उठाने के लिए है।
ठीक है, जब उठ जाओगे तो फिर आगे अलग अलग विधियां। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्ति की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, आप एक शॉर्ट लेक्चर सुन रहे थे, उसमें आपने बताया था ऋतिकवादी में और इस्कॉन में 10% का अंतर है, तो हम कैसे उस अंतर को जान पाएंगे? प्लीज क्लियर कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। 10-1% का अंतर है। वो प्रचार में सीरियस नहीं है, वो प्रपात को लेके सीरियस नहीं है, और वो गीता भागवत की जो उनकी प्रपात की जो ट्रांसलेशन है उसको फॉलो नहीं करते। उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए, उनके हिसाब से भजनानंदी बनो, ऐसे ऐसे उनके कॉन्सेप्ट है। ये है और क्या। दे आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स प्रीचिंग, दे आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। दे आर मोर फोकस ऑन देयर ओन साधना। उनका जो मेन है अपनी साधना बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, लेकिन उसको फोड़ने के कहाँ पे ये नहीं बताते। इसलिए दे आर नॉट परफेक्टली ऑल राइट, वो बिल्कुल तरीके से सही नहीं है, लेकिन ठीक है। 80-90% क्वेश्चन से जोड़े हैं। जैसे हमने आज बोला, एक विधि में आना पड़ेगा। एक विधि वही है जो जो चैतन्य महाप्रभु ने एज इट इज दी है। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा जा रहा है गुरु वही तारो ही देश। ठीक है, ये फर्क है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया था कि अगर भगवान के आगे रोते हैं तो मतलब ये वाली बात क्लियर है, अगर जिसके आंसू आ रहे हैं तो फिर वो मतलब गलत है कि ठीक है, अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? प्रभु जी प्लीज इसे डिस्कस देखो, करें। अगर अगर आपको भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं और एक माता को आंसू आ रहे हैं, तो ये तो नहीं कहूंगा गलत है। लेकिन अभी अभी वो वाले आंसू आपको भगवत धाम ले जाएंगे, ऐसा ये भी नहीं कहूंगा नहीं है। क्या पता आपके अंदर शुद्ध भावना हो भगवान के प्रति, लेकिन 90% अगर आप देखो आपके मन में और आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अभी और पैसा कमाना है, और खाना है, और कपड़ा लेना है, और बच्चों के लिए बहुत सारी इच्छाएं पड़ी हुई है मेरा, तो समझो ये जो आंसू है ये भावुकता है, भाव नहीं है। भाव में अलग स्थिति आ जाती है, भाव में स्थिति अलग होती है। भगवान की अनन्य भक्ति के लिए आप ट्राई करोगे, आप मेहनत करोगे कि कोई भगवान से जुड़े, आप मेहनत करोगे सारे भगवान का नाम ले, जितना आनंद मुझे आ रहा है उनको भी आए। अगर ये वाली भावनाएं नहीं आ रही और केवल भगवान का लिए एज यूजुअल एज ए माता जी आपको आ रहा है, तो उसमें भी और काम करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने सेशन लिया और एक विधि के बारे में बताया और भिन्नताओं के बारे में। प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो भगवत गीता से ही है। 4.41 श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं कि कर्म के फलों का त्याग करो, और एक जगह भगवान जैसे बोलते हैं कर्म, अच्छा आप भी बता दो, कर्म के फल के प्रति हमें आसक्ति का त्याग करना है। तो जैसे आप बोलते हो कर्म के फल का हम त्याग कर देंगे, फिर तो बंदा कर्म करेगा ही कि, तो ये चीज समझ नहीं आई। आप प्लीज इसको समझा सकते? 4.41। हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 4.41 योग संन्यास कर्मणा ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निभ्यन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वे वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। इसमें है क्या? जो व्यक्ति कर्मों के फल का परित्याग करके, कर्मों के फल का परित्याग कर्मों के फलों का परित्याग नहीं होता, कर्मों के फल की आसक्ति का परित्याग। मुझे ऐसा चाहिए था वैसा नहीं, जैसा मिल गया चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। देखो, जो व्यक्ति को कर्मों का फल मिलता है और उनको स्वेच्छा से सह लेता है, जैसे किसी को कर्मों के फल में ही लाखों करोड़ रुपया मिल रहा है और वो उसको भोग समझ के त्याग रहा है, तो मूर्ख है। समझ रहे हो? अगर आपके भाग्य में आपको भगवान ने ऐसी घर में पैदा कर दिया जहाँ पे आपका जन्म लेते ही आपके घर में बेंटले है, मर्सिडीज है, नहीं नहीं मैं तो साधु बनूंगा, मैं सब त्याग दूंगा, और ऐसा सोचता है और कर्मों के फलों का परित्याग करता है, तो मूर्ख है वो। जो स्वतः से भगवान भोग देते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, भगवान की कृपा ही है वो। ठीक है ना, इसको ग्रहण करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें जो ये चीजें भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है,
वह अपने संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने कर्मों का फलों का परित्याग, मतलब उनकी इच्छा का परित्याग, कर्मों का फल तो आएगा, जो कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा ही। यहाँ कर्म फल परित्याग का मतलब है, जैसे किसी ने कर्म किया, बिजनेस किया, पैसा है, उसको उसको आग थोड़ा ना लगाएगा, उन पैसों को भगवान की सेवा में लगाएगा, उन पैसों से दाल खरीदेगा, आटा खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, दूध खरीदेगा, दही खरीदेगा, जो खरीदना खरीदेगा, भोग लगाएगा, ग्रहण करेगा, आसक्ति नहीं करेगा। आसक्ति नहीं मिला तो आत्महत्या कर ले, नहीं मिला तो रोने लग जाए, ये आसक्ति होती है। ज्यादा कमाने की लालसा भी कर सकता है, सेवा के लिए क्या प्रॉब्लम है, उसे युक्त युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त कर्म भगवान से, युक्त कर्म से चेतसा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात है कि उसकी आसक्ति का परित्याग करना, कर्म फल का परित्याग भी करना। कोई व्यक्ति कर्म फल का त्याग, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, संग त्यक्त्वा धनंजय, संग त्यक्त्वा धनंजय, है ना, योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा, संग त्यक्त्वा, आसक्ति को ध्यान करो। योगी लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति छोड़ देते हैं। आसक्ति खतरनाक है, कर्म खतरनाक नहीं है, कर्म तो ओके है, कर्म इज फाइन, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मतलब इसमें भी आसक्ति और इच्छा, कर्म के फल की इच्छा का कंसेप्ट है ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखो, इच्छा और आसक्ति ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन आसक्ति बड़ी ज्यादा गंदी होती है। पक्का हो जाए, नहीं तो नहीं, नहीं नहीं, दुख होता है। इच्छा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए प्रभु, अगर थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो फिर रोना नहीं है। देखो, इच्छा करके भी अगर आप भगवान को दोष नहीं दे रहे हो ना, तो भी आपका कर्मों का फल का परित्याग ही कहलाएगा, क्योंकि इच्छा तो थोड़ी बहुत रहेगी। ऐसा हो जाता तो ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, जो आपको पता है ना भगवान वो ज्यादा अच्छा है, मेरा मन ऐसा कह रहा था, तो भी ये कर्मों का फलों का परित्याग ही होता है। लेकिन आप बोलो नहीं, मैंने नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तो सोलह फला करता हूँ, मैं तो रोज ये करता हूँ, फिर भी नहीं किया आपने, ऐसे कई लोग होते हैं। वो कर्मों का वो कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप अभी अनन्य भक्ति के बारे में बता रहे थे और एक विधि की एक विधि होनी चाहिए, जैसे गीता में भगवान ने दिया और महाप्रभु ने हमें जैसे विधि दी। तो प्रभु जी, जैसे मतलब विधि की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि और भी लोग हैं, मतलब और भी यहाँ पे समाज में है ऐसे जो कृष्ण भक्ति में है लेकिन विधि, तो प्रभु जी मतलब क्या ऐसी चीज है कि जो हम उनसे मतलब अलग करती है, मतलब देखने को ऐसा लगता है कि वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और मतलब वो भी गीता भागवतम भी पढ़ते हैं, लेकिन तो क्या प्रचार नहीं कर रहे, या और प्रभु जी क्या उनकी भक्ति ये सकाम मतलब सकाम विधि है कि वो मतलब उसमें अकर्म नहीं है, मतलब कैसे प्रभु जी, थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। दो चीजें याद रखो, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद। If they are following Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada, they are on the right track. If they are not following Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada, they are on wrong track. तो पहली चीज, लेकिन अब उनको भी फॉलो कर रहे हैं, तब भी क्या वो अनन्य भक्ति कर रहे हैं, वो अभी नहीं भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका चल जाएगा। अगर उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत हमारे कुछ शौक है, शौक होते हैं, शौक थोड़े बहुत हमारे डिजायर्स है, लेकिन फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन उनको फॉलो कर ले, क्योंकि ये चीजें ना एकदम से आएगी नहीं। अनन्य भक्ति आप सोचो कल आ जाएगी, नहीं आएगी, भक्ति धीरे धीरे आती है। शने पंथा, शने कंथा, शने पर्वत लांगनम, शने विद्या, शने वित्त, पंचतानी शने शने, ये धीरे धीरे आती है। शने पंथ, सही पंथ आपको, पंथ मतलब सही रास्ता आपको एकदम से नहीं मिलेगा, शने शने। इसलिए कोई दुर्गा का भक्त था, कोई गुरु घर को मानता था, कोई सारे देवी देवताओं को मानता था, कोई बाबा को मानता था, तो शने शने पंथ, उसको सही पंथ मिल गया कृष्ण। शने पंथा, शने कंथ। शने कंथ मतलब कपड़े को बुनने को कंथ कहते हैं, कि आप कपड़े को बुनोगे तो धीरे धीरे, जैसे माताएं स्वेटर बनाती है तो थोड़े थोड़े समय बाद बनता है। आज शुरू करेंगी जुलाई अगस्त में, तो जाके दिसंबर में बनेगा। पुराने जमाने में, अब तो माताएं नहीं बनाती लेकिन पहले बनाती थी। शने पंथा, शने कंथा, शने पर्वत लांगनम। आप एक सड़क को तो 2 मिनट में लांग जाओगे, लेकिन पर्वत को लांगने में टाइम लगता है, क्योंकि पर्वत में एक तो चढ़ाई होती है, ऊंचा होता है, और क्योंकि ऊंचा होता है तो स्टीप चढ़ाई होती है, थकावट होती है, तो आप एकदम से भाग नहीं सकते।
तो शनि धीरे धीरे आप लेकिन पर्वत पार कर जाओगे, है ना। पंगु लगाए थे गिरिम, इस पे कृपा होती है पार कर जाते। तो इसमें शनि पंथा, शनि कंता, शनि पर्वत लांघना। आगे बोलते हैं शनि विद्या। ये विद्या भी ऐसे नहीं है 2 मिनट में आएगी। शनि विद्या पहले शिक्षा आती है, छोटी उम्र में शिक्षा लेते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो फिर आती है विद्या, शनि विद्या। फिर उसके बाद शनि वित्त, फिर वित्त कमाया जाता है, वित्त पैसा एकदम से नहीं आता, है ना। पहले छोटी छोटी नौकरियां, छोटे छोटे एक्सपीरियंस, अनुभव, फिर आप एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, फिर आपका कल्याण होने लगता है। और पंचतानी शनि शनि, ये 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। उसी प्रकार ये विद्या है, भगवान की विद्या है, अनन्य भक्ति विद्या है। तो ये विद्या कब मिलेगी? ये विद्या तब मिलेगी जब जीवन में से विविधताएं कम होंगी। ये विधि तब में विविधताएं बहुत है, हमारे पास वैरायटी बहुत है, वैरायटी को कम करना पड़ेगा। तो ये ऐसे प्रगति होती है, वरना प्रगति रुक जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर सही प्रोसेस में हो, इफ यू आर अंडर प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु, देन डोंट वरी, डोंट वरी, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, डोंट वरी, भगवान सब ठीक कर देंगे। क्योंकि 2 की कृपा है आपके ऊपर, भगवान की कृपा है और गुरु की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, तो प्रगति हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की पाइपलाइन में है और आगे प्रभुपाद की पाइपलाइन में, ही इज ऑलमोस्ट सेफ, वी कैन से ही इज ऑलमोस्ट सेफ, ठीक है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे संप्रदाय में भगवत गीता मेन है और हम हर चीज को भगवत गीता से ज्यादा प्रूव करते हैं। तो प्रभु जी कई पंथों में ऐसा भी है कि वो मेनली स्मरण पे फोकस करते हैं, है ना। और हम भगवत गीता में देखते भगवान कर्मयोग की बहुत बात कर रहे हैं और मेरा स्मरण करते हुए मेरे लिए कर्म करो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कीर्तन का 1 या 2 श्लोक है, सतत कीर्तन तो माम दृढ़, और 1-2 श्लोक हो रहा है शायद, में भी आपको पता होगा, है ना। तो प्रभु जी ऐसे भगवान ने मतलब डायरेक्टली भगवत गीता के माध्यम में ज्यादातर कीर्तन पे फोकस क्यों नहीं करा, जैसे जैसे महाप्रभु ने इस विधि भगवत गीता की थ्योरी को प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो और मतलब ये था क्वेश्चन। हरे कृष्णा। प्रणाम। एक्चुअली गीता इज फॉर नॉलेज, गीता ज्ञान के लिए दी गई थी। तो ज्ञान में भगवान ने सारा ज्ञान कीर्तन का नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे श्लोकों में कीर्तन की चर्चा करी। भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोला कि सबसे सुंदर जो यज्ञ है वो आपका यही है कि आप भगवान का कीर्तन करो, है ना। भगवान ने 9वें के 15वें में बोला सतत कीर्तन तो मामे पंतस था। भगवान ने 10वें में बोला कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान ने भक्त्या तू अभी भक्त्या माम भी जानती और ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये सब बताया भगवान ने अर्जुन को, और बहुत ज्यादा मात्रा में बताया, ऐसा नहीं है कम बताया। और स्पेसिफिकली कीर्तन के लिए भगवान ने आपको एक ही श्लोक में संकीर्तन शब्द बोला, क्योंकि भगवान अर्जुन को ये सारा ज्ञान युद्ध के मैदान पर दे रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर होती है ना, समय परिस्थिति पे कही जाती है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि आइए प्रभु जी आप हमारे कॉलेज में आके सेमिनार कीजिए। अब कॉलेज में जाके सभी टाइप के लोग हैं, तो सीधा नहीं बोलेंगे कीर्तन करो कीर्तन करो। कॉलेज में आके पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट, फिर 5 मिनट मिलेगा तो कीर्तन करेंगे 10 मिनट। तो कीर्तन जो युग धर्म है वो 10 मिनट किया, बाकी 50 मिनट हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्लास दिया। 10 मिनट तो कितना कम किया, ओनली 20%। 50 का 10 भी 20 नहीं होगा, हाँ 20% के करीब हमने चर्चा किया, ठीक है ना। तो इसीलिए जब कोई जिस परिस्थिति में होते हैं ना, उस परिस्थिति की वैल्यू रखनी होती है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए ना, वो जिस परिस्थिति में थे ना, उसमें उन्होंने उसकी वैल्यू को और बढ़ा दिया। वो आए थे नाचने गाने, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। तो महाप्रभु कृष्ण की तरह फंसे हुए कंडीशन में नहीं थे, ओपन कंडीशन में थे। स्पेशल एक अवतार लिया, जो एक शब्द बोला असतत कीर्तन तो माम, उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि स्पेशल अवतार लेना पड़ा। और उस अवतार में भाव को भी चुरा लिया राधा रानी के।
उस भाव के साथ साथ नाम को भी चुरा लिया शास्त्रों में से, और उस नाम को भी उलटफेर कर दिया, हरे राम की जगह हरे कृष्णा पहले कर दिया। तो महाप्रभु आके सब कुछ चेंज कर दिया महाप्रभु ने, और नया आपको नया नया पैकेट में ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कर दी। तो इसीलिए हर समय परिस्थिति का बहुत वैल्यू है। आप अगर सरदारों के बीच में हो तो आपको कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना है, तो आप धीरे धीरे ग्रंथ साहब को डालोगे। ग्रंथ साहब में लिखा है भय प्राप्त मानो दे हरिया, यही हमारा टेस्ट है। और भगवान कह रहे हैं मैं खुद ऐसे टेस्ट देता हूँ। परिस्थिति है युद्ध की, वहां पे कीर्तन की बात क्या समझ में आएगी? अगर आप युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, किसी से आपकी लड़ाई हो रही है और आपका मित्र आपको कह रहा है, अरुण अरुण वरुण कह रहा है अरुण को, अरुण लड़ाई कर रहा है, बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो कहेगा अभी मैं लड़ाई करके बोलता हूँ। परिस्थिति लड़ाई की है, युद्ध की परिस्थिति है। कैसे बोल दूं कीर्तन, कैसे करता रहूं मैं बार बार कीर्तन के बारे में? मैं भी शरणागत होने की बात कर रहा हूँ। हाँ बता दिया, आगे अवतार लूंगा, स्पेशल कीर्तन की चर्चा करूंगा। और चैतन्य चरितामृत में केवल कीर्तन कीर्तन हरि नाम हरे नाम एवं केवलम, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। खुल के करनी थी, मजा नहीं आया 1-2-4 श्लोकों में, तो खुल के कर दिया। वहां पे हिंट दे दिया, वहां पे खुल के कर दिया। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में बहुत सारी आइटम है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। लेकिन उन्हीं में से ही उसकी एक ब्रांच है, वो एक स्पेशल उनका उनका एक रेस्टोरेंट है, वो केवल साउथ इंडियन है, वहां पे और कुछ नहीं मिलता। तो जिनको साउथ इंडियन में टेस्ट है वो उस कॉन्टिनेंटल में नहीं जाएगा, वो केवल उस साउथ इंडियन ब्रांच में जाएगा, जहाँ डोसा खाना है, जहाँ इडली खानी है, जो सांभर खाना है, व्हाट्सएवर वड़ा जो भी होता है साउथ इंडियन, तो वहां पर नहीं जाएगा जहाँ पे कॉन्टिनेंटल, नॉर्थ इंडियन, स्पेनिश, इटालियन मिलता है, नहीं, क्योंकि उसका मूड है। और जब वो स्पेशलाइज आएगा तो बाकियों जो एक रेस्टोरेंट में 5 चीजें मिलती थी, अब एक रेस्टोरेंट में केवल साउथ इंडियन मिल रहा है, तो चेक कर लेना वो साउथ इंडियन बहुत डिलीशियस होगा, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज इनटू। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वेरी डिलीशियस, बिकॉज ही इज वेरी मच स्पेशलाइज इनटू कीर्तन एंड ऑल दिस थिंग। और युद्ध भूमि नहीं है, करेक्शन भूमि है, पतितों का उद्धार करने आए हैं। कृष्ण तो पतितों का उद्धार नहीं करना है, कृष्ण तो कहते हैं परित्राण है साधु नाम, मैं साधुओं का उद्धार करने आया हूँ। कंडीशन चेंज है, साधुओं के लिए आए हैं, द्वापर युग है, बहुत सारे क्वांटिटी में साधु थे। कलयुग है, क्वांटिटी में साधु बहुत कम है, सब पतित है। महाप्रभु ने बोला अब कृष्ण अवतार की कोई वैल्यू इतनी नहीं है, क्योंकि साधु का उद्धार करने का काम कृष्ण का है। धर्म की स्थापना करते करना, धर्म संस्थापनार्थ आयो, है ना, परित्राण विनाश आए दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने। महाप्रभु ने बोला कलयुग में सारे दुष्ट है, अगर सबका विनाश कर दूंगा कलयुग ही खत्म हो जाएगा। तो कलयुग में विनाश नहीं करना दुष्टों का, कलयुग में साधुओं का उद्धार नहीं करना, कलयुग में पतित पावन हेतु तब अवतारे, मौसम पतित प्रभु नाई बारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतारे। पतितों का उद्धार, हम पतित है ना, हम साधु है ना हम दुष्ट है, हम पतित है। तो वहां पर कृष्ण को सिर्फ साधुओं का उद्धार करना है। साधुओं के लिए एक श्लोक बहुत है पतितों के लिए बहुत ज्यादा श्लोक चाहिए, पतित बहुत क्वांटिटी में है। समझ गया? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, आपने वो बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। परंपरा तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करता हूँ। देखो, एक तो ये ना कीर्तन की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ब्रॉड है। वास्तव में अर्जुन भी युद्ध में कीर्तन ही कर रहा है, वो जो धनुष बाण से लड़ रहा है वो भी कीर्तन कर रहा है, भीष्म पितामह भी कीर्तन कर रहे हैं।
और जितने भी भक्त हैं जिस भी तरीके से भगवान की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो वास्तव में कीर्तन ही है। तो इसलिए नवदा भक्ति के अंदर भी जो 9 अंग है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण, वास्तव में सब कीर्तन ही है। कीर्तन का जो जो सही मतलब है वो है कि ग्लोरीफाई द लॉर्ड, भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान को हर समय युक्त होकर रहना, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। तो इसीलिए जब कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कीर्तन्य, या चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तन्य सदा हरि, तो ऑफकोर्स क्योंकि युग धर्म है और युग धर्म में सबसे अच्छा तरीका कीर्तन का ये कि इस कलयुग के अंदर पर्टिकुलरली हमें हरिनाम ही करना है, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप मोस्ट, सबसे सुंदर कीर्तन है भगवान का। तो ये इसे हमें ना इसके डेफिनेशन समझना चाहिए कि अर्जुन का उपदेश सुनना भी कीर्तन है, अर्जुन का युद्ध करना भी कीर्तन है। और हर परिस्थिति में कोई भी भक्त कृष्ण का कोई भी काम करता है ना, कोई भी काम करता है, मान लिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप लोग, एडिटिंग कर रहे हैं आप लोग, और भी अनेक अनेक भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम्स की ट्रिप्स लेके जा रहे हैं, ये सब एक्चुअल में कीर्तन ही है। तो कीर्तन सदा हरि, कीर्तन सदा हरि, इसका मतलब है कि हम जो भी कार्य करें वास्तव में कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें, तो ये कीर्तन ही है। ऑटोमेटिकली सब कुछ कीर्तन है। लेकिन पर्टिकुलर युग के अंदर जब हम बात करें तो आप ये ये कहना कि भगवान ने केवल 2-4 श्लोक यूज किए और 4 श्लोक में केवल कीर्तन के बारे में बताया, तो भगवान तो पूरा भगवत गीता ही कीर्तन कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको भगवत गीता सुनना पूरा का पूरा कीर्तन ही है। हर कृष्ण के साथ हर चीज संबंध में जो भी चीज आती है ना वो कीर्तन है। वो अगर आप डेटी वर्शिप करते हैं, अगर आप भगवान को फ्लावर्स ऑफर करते हैं, अगर आप तुलसी की माला भगवान को पहनाते हैं, तुलसी जल ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सब भी कीर्तन है। तो कीर्तन की ना डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। कीर्तन को केवल लिमिट मत करो कि सिर्फ इसी में कि हम लोग माला लेकर हम लोग कीर्तन करें या फिर हम लोग केवल हरे कृष्णा कीर्तन करें। ऑफकोर्स कलयुग के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट कीर्तन होने वाला है। कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीर्तन ये है कि हम भगवान को हर समय जो है वो ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान का नाम ले, क्योंकि और कोई विधि इतनी पॉसिबल भी नहीं होने वाली। कलयुग के अंदर आपको भोग अच्छा नहीं मिलेगा, आपको प्रसाद शुद्ध नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चीज परफेक्शन में नहीं मिलने वाली। जब द्वापर युग था, द्वापर युग के अंदर अगर लोग डेटी वर्शिप करते थे तो बहुत इलेबोरेट डेटी वर्शिप होता था। आप साउथ इंडिया में जाके देखो कि वहाँ पे जैसे मंदिरों में सुंदर डेटी वर्शिप होता है, वहाँ पे लाखों रुपए का सोना। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए हमारे लिए अब इस टाइम पे कर पाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा केवल जो एक ही कीर्तन रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन रहेगा। इसीलिए कीर्तन को ओवरऑल बहुत ब्रॉड समझो, कि मत सोचो कि भगवान कीर्तन ही कर रहे हैं। भागवतम कीर्तन ही है भगवान का। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु जी ने ऐड किया, कीर्ति का गान करना ही कीर्तन है। इज अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ कीर्तन एंड ये है ब्रॉड और थोड़ी संकुचित डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन ऑफ कीर्तन है कि हम कीर्तन करते थे। वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिवाइन एडिशन। धन्यवाद। और क्योंकि एक विधि है तो एक विधि लेते हैं तो हम कीर्तन को विधि मानते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम रहे पावे कृष्ण चरण। तो ये है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, वो एक विधि बताई गई है, सबसे सुंदर विधि है कलयुग में, सारी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन असलियत में भगवान का कीर्तन, प्रभु जी सही कहते हैं कि भगवान की कीर्ति का गान होना चाहिए। तो अर्जुन को एक श्लोक में तो भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं कीर्तन के बारे में, बाकी सारे श्लोकों में कीर्तन ही कर रहे हैं। तो वो दृष्टि होनी चाहिए देखने की, ठीक है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि शनै शनै क्रमशः धीरे धीरे सब कुछ भक्ति में आते हैं। तो पहले जैसे भगवान है, देवी देवता है, वहां से होते हुए आते हैं, फिर अनन्य भक्ति में आते हैं। तो प्रभु जी, हम इसको कैसे समझे, इस कॉन्सेप्ट को, कि ये जो बाबा बापू हैं या फिर जो राधा कुंड में जाके जो कह रहे हैं कि ठीक है आप रूप मंजरी हो, आप ये हो, ऐसे चिंतन करो, और फिर आपने बताया कि अगले जन्म जो इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो अगला जन्म उनको फिर वो ढोंगी साधु के रूप में उनका जन्म होता है। तो प्रभु जी, उनका शनै शनै क्रमशः उनको नॉलेज आ रही है, उनको ज्ञान आ रहा है। तो मतलब इस प्रोसेस को हम कैसे समझे कि ये भक्ति के प्रोसेस में अनन्यता में उनमें क्या चल रहा है, उनमें क्या प्रोसेस चल रहा है, इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी हम? इसका बड़ा सुंदर आंसर भक्ति सिद्धांता देते हैं श्रीधर गोस्वामी को। जब श्रीधर गोस्वामी उनसे पूछते हैं कि ऐसे फिर इनकी प्रगति क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है, तो भक्ति सिद्धांता बोलते एक ही कारण है, इनके अंदर से कपट नहीं गया। अभी ये साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कपट नहीं गया, उस कपट इनको मार जाता है।
बस ये जितने भी साधु है गीता भी पढ़ते हैं। आप देखो हिरण्यकश्यपु पूरा का पूरा भागवतम का 7th कैंटो का पहले अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान, समदर्शी भगवान। और उस पूरे पहले 7वें कैंटो के पहले अध्याय में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की वाइफ को ज्ञान दे रहा है, गीता का ज्ञान दे रहा है कि आत्मा तो ना जाए थे मेरे थे बाबा, तुम इसमें शोक मत करो। जो धीर पुरुष होते हैं वो शोक नहीं करते क्योंकि हम सबको जाना है। बड़ी सुंदर बात करता है। लेकिन फाइनली उसका मूड क्या है? उसका मूड देखो उसका मूड यही है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं इसको मार दूं, विष्णु से लड़ लूं। तो नॉलेज पूरी है। तो जितने भी बाबा बापू है ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग कम समय में ज्यादा पाना चाहते हैं। इनका क्या है? ये शास्त्र पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत किसी से सुनते हैं, किसी का संग करते हैं, तो ये थोड़े समय में समझते हैं हमें बहुत कुछ समझ में आ गया, कुछ याद करा देते हैं कृष्णा इनको। ये कृष्णा के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते, गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते। ये अपने ज्ञान के प्रति, अपने समझ के प्रति, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने प्रति ज्यादा बड़े बन जाते हैं। तो कृष्णा इनको फिर अलग अलग माध्यम से इनको घुमा देते हैं, इनको फिर भगा देते हैं। कपट होता है इनके अंदर, विनम्रता। जिनके अंदर विनम्रता की कमी होती है उनके अंदर ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। जिनके अंदर विनम्रता रहती है उनको कृष्णा बचा लेते हैं। तो ये गुण भी बहुत सुंदर गुण है। अब ये गुण कैसे आता है? ये हमारे काम संकल्प वर्गी है। ये गुण आता है अच्छी अच्छी सेवा करने से। ये गुण आता है शनै शनै, धीरे धीरे। ये गुण आता है आपके कुछ कई स्वभाव के कारण, आपकी बहुत सारी चीजों के कारण। ये चीजें ऐसे डेवलप होती है। लेकिन जो बाबा बापू इतने साल प्रैक्टिस करके फिर जो अहंकारी बन जाता है, तो और लेकिन ज्ञान में रहता है, अहंकारी है लेकिन ज्ञान में रह रहा है, और अहंकार को दबा भी रहा है लेकिन अंदर से नहीं दबा पा रहा, ऊपर से दबा दिया। ऊपर से लोगों कह रहे हैं हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं। अंदर से स्त्री का चिंतन है, अंदर से धन का चिंतन है, अंदर से मान प्रतिष्ठा पूजा प्रतिष्ठा सबका चिंतन है, उसको कृष्णा गिरा देते हैं। वेश्या विनिवर्तनते निहारस्य देहिनाम रसो वर्ज अपि रस्य परम दृष्टा निवर्तते। ये वाला सिस्टम है उसके लिए। लेकिन वो तब जाएगा जब किसी के अंडर रहेंगे, सेवा करेंगे और ये समझ जाएंगे, पूरा समझ गए, शास्त्र गीता का मर्म समझ गए, भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, आगे प्रगति कर रहे हैं, और कोई फालतू की इच्छाएं नहीं बांधी हुई, और एक ही इच्छा के कृष्ण के नाम का प्रचार करना है। वो लोग तो कई बार ऐसे होते हैं, वो लोग जो होते हैं जो पहले दिल्ली में रह के प्रचार कर रहे थे, अब वो राधा कुंड का ही प्रचार करने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो इस्कॉन है तो प्राइमरी कक्षा की स्टूडेंट है, इनसे आपका कल्याण है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम छोटे छोड़ देते हैं, बातें बड़ी करने लग जाते हैं। छोटे छोटे लोगों को तो प्रीच भी नहीं करते। कहते अभी आप ऐसा करो, अभी आप थोड़ा पहले बड़े भक्त बन जाओ। एक भक्त को तो मैंने ये भी बोला, एक भक्त से तो मैंने ये भी सुना, कहते नहीं हम इस्कॉन में ना लोगों को चाहते हैं कि जाए, हमारा काम कम होता है। मैंने कहा काम क्यों कम होता है आपका? कहते हम उनको शुरू से सिखाएंगे, तो सीख के आएंगे, हम उन्हें आगे ट्रेन कर देंगे, हमारी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है। मैंने बोला अच्छा, छोटा छोटा काम नहीं करते, बड़े बड़े इच्छाएं करते, तो ऐसे लोग ढोंगी कहलाते हैं। तो छोटा छोटा काम कर, जो सबसे सुंदर कृष्णा को पता है कौन व्यक्ति लगता है? वो नहीं लगता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बड़ा व्यक्ति वो है जो लोगों के हाथ में माला दे रहा है, भगवान का नाम लो। वो नाम लेते लेते बड़ा हो गया, लेकिन उसको माला तो दे दिया आपने। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तुम माला दो, ये छोटी छोटी सेवाएं करो, आप नाम लो, भगवान का नाम लो। इसलिए जो नए नए भक्त होते हैं ना, बहुत उत्साहित होते हैं। गुरु महाराज 40-50 साल से इस्कॉन में प्रचार कर रहे हैं, आज भी ये छोटा काम करते हैं। माला कौन करेगा? हाथ खड़ा करो। अरे एक बार तो एक व्यक्ति बोलते हैं यार आपके महाराज तो ये बातें करते हैं, माला कौन करेगा, हाथ खड़ा करो। मैंने बोला करना ही यही है, और करना ही क्या है, और कुछ करना ही नहीं। मुझे भक्ति विनोद प्रभु कहते हैं, कल की बात है, किसी भक्त के लिए प्रभु, ये भक्त के साथ ये लोग कहते हैं कितने साल से जुड़े हुए? 6 महीने से। उनके पास वो माला नहीं है, वो डिवोटी इस्कॉन का ही है। कल बता रहे थे, कल हम जब गए वहां पे मंदिर में, तो कहते हैं, तो मैंने उससे पूछा माला करो आप? कहते हैं हमको तो बोला ही नहीं माला करने के लिए। 6 महीने से व्यक्ति मंदिर में आ रहे हैं और उनको ये नहीं बोला गया कि माला करो। आप बताओ। तो भक्ति में कहते हैं, मैंने कहा, मुझे कहते हैं मैं ही समझ गया ये लोग फ्रॉड है। 6 महीने से अपने साथ जोड़ा हुआ और एक बार नहीं कह रहे माला करो, किसी और की बात कर रहे थे। ये तो फ्रॉड। मैंने कहा बिल्कुल फ्रॉड है, समझ में आ गया? कह रहे हाँ। तो ये बुद्धि कहाँ से आई?
ये बुद्धि आई भक्ति करने से। आप किसी के साथ 6 महीने जुड़े हो और एक बार नहीं कहोगे माला करो, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है कोई माला से बहुत ही एलर्जी करता है, उसको कोई बात नहीं, जुड़ा रहा है, भक्तों के संग में घूमता रहा है, एक दिन कर लेगा माला, वो एक अलग बात है। लेकिन वो मंदिर भी आ रहा है, दान भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको माला के लिए कोई कुछ कह ही नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा बोलते क्यों नहीं हो? कहता है बोलूंगा बोलूंगा। तो मुझे कहते प्रभु ये तो बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल गलत है। उनको भी समझ में आ गया कि आप भगवान के नाम से नहीं जोड़ रहे किसी को, कितना गलत कर रहे। तो ये सारे लोग जो है यही बाद में गड़बड़ करते हैं। चाहे आपको 20 साल हो गए, चाहे आपको 30 साल हो गए, क्या फायदा है ऐसे 20 साल 30 साल से भक्ति में जुड़ने का कि आप किसी को माला के लिए नहीं जोड़ रहे? व्हाट इज द यूज? नो यूज एट ऑल, नो यूज। और महाराज बोलते हैं, पूरा कथा करते हैं, हाथ खड़ा करो कौन कौन माला करेगा। सिंसियरली पूछ लेते कौन कौन माला करेगा, क्योंकि उन्हें पता है माला से कल्याण होने वाला है। समझ गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैट बॉक्स में भी प्रश्न है। महामंत्र में टेस्ट कैसे आएगा? समय से आएगा, समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा, आएगा, लेकिन ढंग से करो आएगा, संग में रह के करो आएगा, नाम को ढंग से सुनो आएगा। अब क्या किसी का प्रश्न है तो वाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो गया, 9:45 हो गए हैं, ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भगवान की जय।